Chapter 5 Footprints Without Feet NCERT Textbook Questions and Answers. Think about it. Question number 1. गायब आदमी पहली बार कैसे नजर आया? आंसर, गायब आदमी ग्रिफिन पहली बार नजर आया जब वो गलती से कीचड़ में चल पड़ा। उसके कदमों के निशानात सीढ़ियों पर नजर आने लगे और दो लड़के जो उन्हें देखकर हैरान हुए। क्वेश्चन नंबर 2. वो सड़कों पर क्यों घूम रहा था? आंसर, ग्रिफिन सड़कों पर घूम रहा था क्योंकि उसके पास कपड़े, पैसे और रहने की जगह नहीं थी। उसने अपने मालिक मकान के घर को आग लगा दी थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागना पड़ा। चूंकि वो गायब था, उसे पकड़े जाने से बचने के लिए हरकत में रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3. मोहतरमा हॉल को साइंसदान क्यों अजीब लगता है? आंसर, मोहतरमा हॉल को साइंसदान ग्रिफिन अजीब लगता है क्योंकि उसका रवैया बहुत अजीब होता है। वो सर्दियों में बगैर सामान के सराय में आता है और इसरार करता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो बदतमीज है, नहीं चाहता कि उसे परेशान किया जाए और अपने कमरे को बंद रखता है, जो मोहतरमा हॉल के शक को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4. मुताल्ला में क्या अजीब वाकया पेश आया? आंसर, एक अजीब वाकया पेश आया जब मालिक मकान और उसकी बीवी ग्रिफिन के कमरे में दाखिल हुए जबकि वो बाहर था। उन्होंने कमरा खाली पाया लेकिन ग्रिफिन वापस आकर बहुत गुस्से में आ गया। शोर में मोहतरमा हॉल बेहोश हो गई और फर्नीचर खुद ब खुद हरकत करने लगा क्योंकि ग्रिफिन जो गायब था हकीकत में उसे हरकत दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 5. सराय में और कौन सी गैर मामूली चीजें हुई? आंसर, सराय में और गैर मामूली चीजों में शामिल है कि ग्रिफिन ने मालिक मकान और सिपाही पर हमला किया जब वो गायब था और चीजें जैसे कुर्सियां और फर्नीचर खुद ब खुद हरकत और उड़ने लगी। इन वाकयात ने सराय के लोगों को डरा दिया और उन्हें भूत की मौजूदगी पर यकीन दिलाया। टॉक अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 1. ग्रिफिन एक बेकायदा शख्स था, तबसरा करें। आंसर, ग्रिफिन को एक बेकायदा शख्स कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपनी साइंसी दरियाफ्त को गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने मालिक मकान के घर को आग लगा दी, पैसे चोरी किए और लोगों पर हमला किया। उसने अपने गायब होने की ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने की बजाय कानून तोड़ने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 2. आप ग्रिफिन को एक साइंसदान के तौर पर कैसे जांचेंगे? आंसर, ग्रिफिन बिलाशुबा एक बासलाहियत साइंसदान था क्योंकि उसने अपने आप को गायब करने का तरीका दरियाफ्त किया। ताहम उसकी अखलाकी कदरों और अखलाकी गौर फिक्र की कमी उसे एक नाकिस फर्द बना देती है। उसने अपने साइंसी इल्म को मुआशरे के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बजाय जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा की। चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स. थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 1. How did the invisible man first become visible? Answer, the invisible man Griffin first became visible when he accidentally stepped into some mud. The muddy footprints he left behind on the steps were visible and surprised the two boys who saw them. Question number 2. Why was he wandering the streets? Answer, Griffin was wandering the streets because he was without clothes, money and a place to stay. He had set his landlord's house on fire and had to run away to avoid getting caught. Since he was invisible, he had to stay on the move to avoid detection. Question number 3. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Answer, Mrs. Hall finds the scientist Griffin eccentric because of his strange behavior. He arrives at the inn in winter without luggage and insists on being left alone. He is rude, does not want to be disturbed and keeps his room locked, which arouses Mrs. Hall's suspicion.
Question number 4. What curious episode occurs in the story? Answer. A curious episode occurs when the landlord and his wife enter Griffin's room while he is away. They find the room empty, but Griffin returns and becomes very angry. In the commotion, Mrs. Hall faints and the furniture seems to move on its own because Griffin, who is invisible, is actually moving it. Question number 5. What other extraordinary things happen at the inn? Answer. Other extraordinary things that happen at the inn include Griffin attacking the innkeeper and the constable while invisible, and objects like chairs and furniture moving and flying around as if by themselves. These events scare the people at the inn and make them believe in the presence of a ghost. Talk about it. Question number 1. Griffin was rather a lawless person. Comment. Answer. Griffin can be described as a lawless person because he used his scientific discovery for unethical and illegal activities. He set his landlord's house on fire, stole money and attacked people. Instead of using his invisibility for good, he chose to break the law and harm others. Question number 2. How would you assess Griffin as a scientist? Answer. Griffin was undoubtedly a brilliant scientist because he discovered a way to make himself invisible. However, his lack of moral values and ethical considerations make him a flawed individual. Instead of using his scientific knowledge for the benefit of society, he misused it for personal gain and caused trouble for others.